हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक टाटा कम्युनिकेशन पे रिसेंटली वी मेड डिटेल्ड वीडियो टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस और क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या अच्छा नहीं है। रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, तो आई थॉट कि एक एक्सटेंडेड वीडियो बेसिकली ऑफ दैट एनालिसिस आई वांट टू शो एंड आई वांट टू डिस्कस कि कैसा रहा रिजल्ट। क्योंकि जैसे मैंने आपको उसमें भी बोला था कि इट सीम्स लाइक अ वेरी टर्न अराउंड स्टोरी इन टाटा ग्रुप, टाटा कम्युनिकेशन, राइट। एक मोर और लेस वेरी लो प्रॉफिट या लॉस मेकिंग एंटिटी से लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो एक 5 पॉइंट एनालिसिस करेंगे जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की हाईलाइट के बारे में बात करेंगे जो इस रिजल्ट इस क्वार्टर में आई है। फिर सेगमेंट वाइज एनालिसिस, थोड़ा डेट में क्या सीन है। डेट दे हैव ए डिसेंटली गुड डेट, मतलब अच्छा डेट, बड़ा ज्यादा डेट है, तो वो क्या है। वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और फिर कॉन कॉल हाईलाइट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो रिजल्ट्स सीधा देखना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू जो है वो थोड़ा क्वार्टर में डिक्रीज हुआ, और इवन एबिटा जो है वो भी थोड़ा जो है, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रेवेन्यू हैज लिटिल बिट डिक्रीज, बट मार्जिन्स जो है ओवरऑल हैज इम्प्रूव्ड अ बिट, राइट। तो मेजर रीजन व्हाट दे टोल्ड अस इन द कॉन कॉल्स वर दैट वॉइस बिजनेस, जो हमने डिस्कस भी किया था कि दैट इज अ बिजनेस विच दे आर नॉट फोकसिंग मच नाउ। ठीक है, तो मतलब इट इज लाइक गोइंग आउट बट स्टिल दे गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इट, राइट। तो वो बिजनेस मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो बाहर जाएगा, उससे ज्यादा स्पीड से वो नेगेटिव हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो रेवेन्यू जो वॉइस बिजनेस है, अ, उसका जो है थोड़ा मेरे को लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा कंपनी में, राइट। और एबिटा जो इम्प्रूव, मतलब थोड़ा सा जो डिसेंट दिखा, मतलब कम इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू ग्रॉस। या फिर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो देखें तो काफी एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा एज कम्पेयर टू ग्रॉस रेवेन्यू। उसका रीजन भी था कि वो वन टाइम बेनिफिट्स हैं कुछ उसमें, कि एक तो न्यू हायरिंग एम्प्लॉयज का टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कुछ कॉस्ट बेनिफिट मिला उनको, और रिवर्सल ऑफ कुछ प्रोविजंस थे उनके, तो वो वापस आ गए हैं। और उसकी वजह से थोड़ा एबिटा जितना गिरना चाहिए था, तो ये वन टाइम है, लेकिन मतलब बेसिकली आप ये मान के चलो कि जो 12.9 दिख रहा है ये इतना ज्यादा अदरवाइज नहीं होता अगर ये वन टाइम बेनिफिट्स नहीं आते तो। ठीक है, तो अगर हम दूसरी बात करें कि ज्योग्राफी वाइज, थोड़ा इंडिया जो है उसका रेवेन्यू थोड़ा बेटर रहा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं बट थोड़ा सा वो डिक्रीज हुआ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि रेवेन्यू मिक्स, जैसा मैंने आपको बोला कि वॉइस जो है वो डिक्रीज हुआ, तो अगर लास्ट क्या कहते हैं ईयर से देखें तो 17.2 से लेके वो 14.5 चला गया है, राइट। और ईयर ऑन ईयर ही नेगेटिव दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट अच्छे ही थे, राइट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सब पॉजिटिव है, ग्रीन है। ईयर ऑन ईयर में ही प्रॉब्लम आया, तो वो ईयर ऑन ईयर का प्रॉब्लम वो इसी की वजह से यहाँ पर आया है, राइट। और डेटा जो है बिजनेस जहां पर ये मेन फोकस करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट। आपने वो देखा ही होगा मेरा पूरा वीडियो, तो वो हैज लिटिल बिट इंक्रीज्ड, राइट। तो यहाँ पर वो 72.9 से 75.2 हो गया है, और तो वो दैट इज ऑल क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक इट इज फ्लैट, ये थोड़ा बहुत तो इतना चलता ही है, राइट। तो वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी इनके थोड़े बहुत अदर बिजनेस हैं, कुछ सब्सिडरीज हैं और कुछ रियल एस्टेट भी है इनके, जो VSNL से मिले हुए हैं, उसकी वजह से इनका है, राइट। तो वो दैट इज व्हाट हाउ इट इज करंटली फोकसिंग ऑन, राइट। अब हम अगर अलग अलग रेवेन्यू देखें डेटा का, तो डेटा में ग्रॉस रेवेन्यू ओवरऑल थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, और एबिटा भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, राइट। और तो इसलिए बट क्या कहते हैं जो कोर कनेक्टिविटी जो उनका मेन सबसे ज्यादा जहां से आता है वो थोड़ा पॉजिटिव रहा है, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में से नेगेटिव रहा थोड़ा, बट इंक्यूबेशन सर्विसेज जहां पर बिल्कुल न्यू न्यू नेट फाउंड्री वगैरह जो इनके नए नए सर्विसेज हैं विच वी डिस्कस इन डिटेल, राइट, उसमें काफी पॉजिटिव रहा, राइट। और डिजिटल प्लेटफॉर्म अगेन दीज आर द थिंग्स विच दे वांट टू फोकस अ लॉट ऑन, राइट। तो वो भी उनका जो है ओवरऑल मेरे को लगता है कि नंबर्स वर इंकरेजिंग ओवरऑल, राइट। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट कोलैबोरेशन में भी थोड़ा नेगेटिव था। दैट्स व्हाट इनिशियली हमने लिखा भी है कि कोलैबोरेशन में सीपास वगैरह जो है वहां पर भी थोड़ा सा इशू रहा है। डेट, ये एक पॉजिटिव चीज आई है कि डेट डिक्रीज हुआ हो रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंटली, राइट। वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है मुझे, कि और वो शायद उन्होंने क्लियरली कॉन कॉल में भी बोला कि वी हैव कॉन्शियसली वी आर रिड्यूसिंग अवर डेट, राइट। तो ओवरऑल अगर हम क्या कहते हैं लास्ट
ईयर से देखें तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का डेट इन्होंने डिक्रीज किया है, और इवन लास्ट क्वार्टर से भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज का डेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन, राइट। तो कि भाई डेट अपना कंसिस्टेंटली डिक्रीज दे आर वर्किंग ऑन। एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इनकी जो है वो मेरे ख्याल से एक डिसेंट है, इट्स नॉट टू मच। पी रेशियो का ट्रेंड देखिए, मैंने बोला था ये कंपनी एक थोड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है, इसमें पहले जो है काफी नेगेटिव और लॉस मेकिंग कंपनी टाइप थी, अगर हम 1-2 साल पहले देखें तो। इसीलिए जैसे जैसे ये देखो, आप अगर पी देखो तो जैसे रिजल्ट आता था पहले तो एकदम से ये गिरता था, ठीक है ना, तो पी जो है वो डिक्रीज हो जाता था, बिकॉज उससे पहले वाला क्वार्टर को नेगेटिव होगा, फिर ऐसे यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ, बट दिस टाइम जो क्वार्टर रिजल्ट आया है वो लास्ट सितंबर क्वार्टर वाज नॉट नेगेटिव, तो इसलिए ये डिक्रीज यहाँ पर नहीं है। तो अभी पी जो है अराउंड 32 चल रहा है, अगर 1 ईयर पी मीडियन देखें तो 32 है, विच आई थिंक इज नॉट राइट, बिकॉज उससे पहले का पी, मतलब यहाँ पर पी इज नॉट, बिकॉज ये लॉस मेकिंग कंपनी थी पहले, तो लास्ट 1 ईयर का पी इज वेरी वेरी नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट ओवरऑल अगर हम एक आईटी, अगर इसको थोड़ा आईटी रखें तो 32 इज लाइक एन एवरेज, आई थिंक द वे अदर आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग, तो एक नियर एवरेज क्या कहते हैं प्राइस टू अर्निंग है, अगर हम सिर्फ वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे देखें। फिर कॉन कॉल में कुछ कुछ चीजें विच आई लाइक वाज कि ऑर्डर बुक जो है वो इम्प्रूव हो रही है, दे आर सेइंग कि इट इज इन डबल डिजिट्स ग्रोथ हो रही है, राइट। और कुछ कुछ चीजें इन्होंने लॉन्च की है, लाइक बैंडविड्थ ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च की है, ठीक है। और एबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस दी है वो है 23 to 25%, तो विच इज वेरी गुड आई थिंक इवन फॉर आईटी कंपनी, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली आईटी कंपनी, राइट। तो दैट इज अ गुड थॉट प्रोसेस दे हैव, ठीक है। तो मतलब एज अ रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो नथिंग मेजर नेगेटिव आई वुड से, राइट। तो ऑल एवरीथिंग इज लुकिंग गुड एज वी एक्सपेक्टेड, कि थिंग्स आर लुकिंग गुड एंड दे आर वेरी क्लियरली फोकसिंग ऑन दोज डिजिटल सर्विसेज एंड देयर डेटा सर्विसेज एंड फोकसिंग लेस ऑन देयर वॉइस, ठीक है। तो वॉइस आई एम श्योर कि जिस तरह से कम हो रहा है तो शायद 1-1.5 साल 2 साल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ जाएगा, और डेटा, ठीक है, और वो भी डिजिटल सर्विस और जो इंक्यूबेशन सर्विस है वहीं पर दे वांट टू फोकस एंड दैट इज ग्रोइंग प्रीटी वेल फॉर देम, ठीक है। तो दैट वाज द स्मॉल अपडेट व्हिच आई वांटेड टू गिव ऑन द टाटा कम्युनिकेशन रिजल्ट्स, कि थिंग्स आर लुकिंग ओवरऑल गुड इफ यू हैव दिस कंपनी, आई थिंक, और लॉन्ग टर्म है, थोड़ा रिस्क है ऑफ कोर्स, दे आर रिस्क एसोसिएटेड एंड वी डिस्कस दैट इन आवर 5G फ्रेमवर्क वाला जो कॉल था, वीडियो था। तो there are some risk associated, but overall this is a very interesting company if we look from the data connectivity and network as a service, I would say, ठीक है, इन द आईटी डोमेन, ठीक है। तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है, और टाटा एज अ ग्रुप यू नो कि हाउ थिंग्स आर changing in it. So that is all I wanted to give to you. If you have any question on this Tata Communication results, or otherwise on the Tata Communication or any other thing, do write in the comment section below. I will try to answer. Have a great time, and dosto, Jai Hind.